नारायण नारायण श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन नारायण। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। किनका सवाल है आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ? खड़े हो जाए, इनको बात कराओ। सर जिसमें से थोड़ा डिस्टर्ब होता है। बोलो। राधे राधे गुरु जी। जी हम नीरज कुमार यादव झारखंड गिरिडीह से बिलोंग करते हैं। गुरु जी मेरा पहला क्वेश्चन था तो ऐसा कर लेते, शिक्षा ऐसा धर्म कर लेते तो ऐसा धर्म अर्थ काम मोक्ष और भटकने लगा। काम क्रोध लोभ मत दोनों में काम एक्सप्लेन कीजिए सर। दोनों काम सेम है अलग है? काम तो दोनों ही एक से भटकता हैं। है आपका मन। धर्म अब मन अर्थ को काम शांत मोक्ष कैसे ये करें? चार बोले मन पुरुषार्थ को हैं। शांत करने के हम उपाय बता रहे हैं। और काम क्रोध मद लोभ मन सब को शांत ये करने नरक के के कुछ दरवाजे उपाय हैं। हैं। पहला उपाय काम दो तरह का होता अधिक से है। अधिक भगवान की अपनी कथाएं पत्नी सुनो। के साथ रह करके मैया जी, बच्चे पैदा करने आप में यदि बताइए, काम का प्रयोग अभी है आपको तब तो वो यहाँ काम बैठे अच्छा है, लगभग क्योंकि बिना काम के एक बच्चे घंटा हो संतान गया। उत्पन्न वैसे नहीं तो होगी। 1.5 घंटे हो गए, लेकिन फिर अपनी भी हम पत्नी एक के घंटा मान पति लें। के होते हुए आपको पराई यहाँ स्त्री बैठे पराई लगभग पुरुष को 1 घंटे देखना, हो गए। पराई अब स्त्री आप पराई बताओ, पुरुष इस पर एक- काम का प्रयोग करना वो गलत है। थैंक यू। अपनी पत्नी के साथ रहकर आप गृहस्थ में हैं तो आप अच्छे हैं, वो काम सही है, क्योंकि उसी काम से देखो ध्रुव प्रहलाद भी जन्म लेते हैं। तो ये काम सही तब हो जाता है जब पत्नी और पति दोनों प्रेम से रहें, वो सही है। पर एक दूसरे को छोड़ करके दूसरे को ताक झाक करना, जैसे रावण अपनी पत्नी के साथ रहता मंदोदरी के साथ तो कोई बुराई नहीं थी, लेकिन जब वो अपनी पत्नी से तृप्त नहीं हुआ और पराई स्त्रियों को काम भाव से देखने लग गया तो सर्वनाश हो गया। दूसरा जैसे अगोपवित हमको धारण करना है तो उसका प्रोसेस क्या है? जैसे नियम रूल जैसे यज्ञोपवीत संस्कार होता है पूरा विधि विधान से। तो पूरा विधि विधान से होता है यज्ञोपवीत संस्कार, वो कराना पड़ेगा आचार्य के द्वारा। और तीसरा बाढ़े पुत्र पिता का धर्मा। बाढ़ है पूत पिता के धर्मा। हाँ इसके बारे में थोड़ा। बाढ़ है पूत मतलब बेटा। माता पिता के धर्म से मतलब माता पिता के पुण्य से बच्चे की तरक्की होती है। अगर माता पिता अगर गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो क्या उसके पाप तो भी लगना चाहिए ना? क्यों? माँ बाप गलत होंगे तो लोग बच्चे को भी, आने वाली पीढ़ी को भी गलत ही कहेंगे, भाई तेरे माँ बाप गलत थे, उसे भी ताने सुनना पड़ेगा। तो माँ बाप का अच्छा या माँ बाप का बुरा बच्चे को झेलना पड़ता है। और गुरुजी चौथा है जैसे द्वैता और अद्वैता में। पहले अद्वैता, अद्वैता किसे कहते हैं जैसे समझना है? अद्वैता, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत। हाँ द्वैत जहाँ दो की बात हो, जीवात्मा और परमात्मा दो हो गए द्वैत। लेकिन हम बात करते हैं विशिष्टाद्वैत की। विशिष्टाद्वैत क्या है? सब में ईश्वर है, जीव भी ईश्वर का अंश है और प्रकृति भी ईश्वर है ना? तो जहाँ सब में विशिष्ट अर्थ दिखाई पड़े, सब में ईश्वर नजर आए, यही विशिष्टाद्वैत है। और मेरा एक पांचवा क्वेश्चन जैसे अंतर्यामी। अंतर्यामी मतलब जो कण कण में ईश्वर को देखे ना, भगवान को बोला जाता है अंतर्यामी। हाँ जैसे विशेष जो 5 अवतार है ना, पर अवतार और विभव विभव अर्चन और ये। हाँ ये तो इसमें ये पूजा अर्चना की विधि है। जैसे 24 अवतार में और 5 ये तो दोनों में समझ नहीं नहीं 24 अवतार अलग हैं, वो सही है, सब अपनी जगह सही है, समझ का फेर है। देखो भगवान का पूजन कई तरह से होता है। एक मूर्ति पूजा होती है, एक लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, ध्यान करते हैं भगवान का, जिसे मानसिक पूजा कहते हैं। ऐसे भगवान के अनेक पूजा अर्चा अवतार हैं। पूजा के सबके अलग अलग पद्धतियाँ हैं, ये पद्धतियाँ हैं प्रकार। और गुरुजी जैसे यज्ञ भगवान जो 24 अवतार में से हैं, एक आकुति माँ का जो यज्ञ भगवान जो प्रकट हुआ है 24 अवतार में, दोनों एक है या सेम है? एक ही है। एक ही है ना? और गुरुजी मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था जैसे कि आप जैसे जो गलत वीडियो आता है ना, गलत वीडियो जो आता है ना शॉर्ट वीडियो में कट के, उसमें से मेरे पिताजी है ना मतलब हमको आपको इतने मतलब गाली दे रहे थे ना, मतलब कारण ये हुआ ना कि जैसे कि गाली इसलिए दे रहे थे ना कि कोई आपका वीडियो जोड़ करके इधर वाला इधर जोड़ करके आप कोई स्त्री को समझा रहे थे ना कि जैसे आपके 3 पुरुष होते, एक कोई भगवान से जो साईं बाबा जो मानता था, आप समझा रहे थे ना उसको, तो आप ही का वीडियो काट के इधर से उधर जोड़ के ऐसे कर दिए। वही वीडियो मेरे पिताजी देखे
और वही वीडियो देख करके हमको बोलते उसे आता नहीं, बोलने के लिए नहीं आता, उसे समझाने के लिए ऐसे हैं वैसे हैं, तुम उसके चक्कर में पड़े। तो गुरुजी हम बोलते हैं ना, जिससे कोई क्वेश्चन करता है ना गुरुजी, कोई गंदा क्वेश्चन करे तो उस जो मतलब नहीं है धर्म से, तो उसका आंसर नहीं दीजिए गुरुजी, बहुत प्रभाव पड़ता है गुरुजी। आपका जो बेइज्जती होता है ना, आप कमेंट पढ़ते हैं ना, तो मुझे बहुत खराब लगता है। देखो, लोग हमें कितनी भी गालियां दें, लोग हमें गालियां दें, इस डर से हम सत्य बोलना तो नहीं छोड़ देंगे ना बेटा। हाँ। इसलिए हम डरते नहीं हैं कि आप हमें गालियां दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें गालियां दो, लेकिन हम अपने जो बात है वो तो रखेंगे, अपने धर्म की बात। तो वो लोग आधा अधूरा सुनते हैं, इसमें लोगों की परेशानी है। हम तो जो बात कहते हैं पूरी कहते हैं। अब आपने अधूरी इतनी सी बात सुनी, तो जब आधी बात सुनेंगे तो निष्कर्ष तक कैसे पहुंचेंगे? ये तो सुनने वाले की जिम्मेदारी है ना कि वो पूरा सुने। नहीं, वही होता है ना गुरुजी से बिगड़ जाते हैं ना, पिताजी जैसे जोड़ना चाहते हैं ना वीडियो दिखाकर, तो वही मतलब तो बिगड़ आपके जाते हैं। पिताजी सत्संग नहीं करते? नहीं, हाँ। सत्संग करते ही नहीं है। हम जैसे तो फिर उन्हें आप और हम दोनों मिलके, अभी जब तक वो यहाँ आएंगे नहीं तब तक नहीं सुधारा जा सकता। हमको डाइट आप बोले ले ना, आओ, हम सुधार देंगे। गुरुजी हम बोले ना, जैसे कि मांस मदिरा खाते हैं ना, हम डाइट ये बोले कि अगर खाइएगा हम घर छोड़ के निकल जाएंगे, ठीक है, तो हमको ऑप्शन रखते हैं कि तुम्हें संसार में रहना है, तुम्हें वृंदावन जाना है। तो हम बोले गुरुजी से हम पूछ के बताएंगे। हम बोले कि धर्म के विरुद्ध हम नहीं चलेंगे, अलग नहीं चलेंगे। मेरा धर्म बोलता है कि माता पिता का सेवा करना है, तो हम बोले मांस वगैरह छोड़ना पड़ेगा, बोल नहीं छोड़ेंगे। तब मतलब छोड़ ही नहीं रहे थे, कर ही नहीं रहे। कभी ले आना, हमसे बात कराना। लास्ट एक क्वेश्चन गुरुजी, रंग महल में दीप जलते आसन से मत डोल, तुहे पिया मिलेंगे। रंग महल में दिया बरत है, हाँ। आसन से मत डोल, घूंघट के पट खोल, तो ये पिया मिलेंगे। रंग महल में दिया बरत है, मतलब एक महल था, वहाँ दिया जल रहा था, और एक आदमी नहा रहा था। वो नहा करके ध्यान लगा रहा था भगवान का, कोई रहा होगा भक्त, लेकिन जो दिया जल रहा था महल में, उसका ध्यान भगवान में नहीं लग रहा था। वो दिया पे ध्यान जा रहा था कि वहाँ क्या होगा, कितना प्रकाश है, क्या हो रहा होगा, कोई नाच रहा होगा, काश हम भी देखते। उसके मन में नाना प्रकार की कल्पनाएं चल रही थी। तब कबीरदास जी बोले कि दीप जल रहा है, जलने दे, पर आसन से मत डोल। यदि आसन मतलब तू अपने ध्यान परमात्मा में लगा, तू मत डुला, क्योंकि तू घर घर यदि मन डुलाएगा, घर घर मन लगाएगा, तो प्रभु के पास कैसे पहुंचेगा? खाली रह जाएगा। इसलिए महल में दिया बरत है, आसन से मत डोल, बलने दे दिया, नाचने वाली नाचने दे, कितनी सुंदरियां घूम रही हैं घूमने दे, पर तू अपने मन को भगवान में लगा, क्योंकि लग गया तेरा मन किसी में तो फिर तोए पिया ना मिलेंगे। यदि नहीं डोला तो तोए पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, तोहे कौन से पिया? परमात्मा। गुरुजी एक बोलो। जैसे एक बार हम पर्स लाए थे 2024 में, तो उसमें से हम बात किए थे बिजनेस के बारे में। तो गुरुजी हम 12th तक मेरा कंप्लीट है, तो अब वो करके मतलब हम नौकरी करके मतलब बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ पैसा इतने कमा करके। तो हाँ, नौकरी करके थोड़ा पैसा कमा लो और नौकरी के साथ थोड़ा बिजनेस स्टार्ट कर दो। जब बिजनेस चल पड़े तो नौकरी छोड़ दो। जैसे हम पिताजी से वो सहारा लेने रहे, हम अकेले थे। पिताजी का सहारा लेना भी नहीं चाहिए, अपने सेल्फ डिपेंड बनो, पिता के भरोसे बिल्कुल ना वही रहो। 2 दिन के बाद जाने वाले हैं गुरुजी। पिताजी को खिलाओ पिलाओ, उनको सुखी रखो, पर आप काम करो। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं पटना बिहार से आई हूँ। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई गुरुजी। आपको टीवी में लाभ प्रक्षेप में देखा करती थी, आज मैं आपको देख के बहुत खुश हुई। बोलो, कोई सवाल? नहीं, सवाल ये है गुरुजी, मेरा दोनों बच्चा पूजा अच्छा से नहीं करता घर पे। करेंगे, कथा सुनेंगे, करेंगे, कोई बात नहीं, आइए पढ़ते हैं। उनकी पढ़ाई, उनकी पूजा, पढ़ने आइए दो। इंदौर आया गुरुजी बुद्धि पढ़ाई करने के लिए सीए का, इसको थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रही, खूब बढ़िया अच्छी पढ़ाई करिए, लो। सीए बनिए। चलो इनको दो माइक, आगे बढ़ो। जी जय श्रीमन नारायण जी। जी। मुझे पूछना था, 1 साल हो गया लड्डू गोपाल लेके गई हूँ मैं, प्राण प्रतिष्ठा नहीं की हूँ, तो क्या करवा लीजिएगा। घर पे कर लूँ कि ब्राह्मण से? हाँ, ब्राह्मण को बुला के करवा लीजिए। अच्छा 1 मिनट, गंगाजल से अभिषेक कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, भगवान जी का? बिल्कुल। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव। जी, जी। गुरुदेव, लोग एक सेवा में इतना थक जाते हैं, हम आप इतनी सारी सेवाएं करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं सदगुरुदेव भगवान के लिए जोरदार तालियां। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि गुरु बड़े होते हैं या माता पिता? माता पिता माता दोनों अपनी अपनी जगह। देखो ऐसा है, हीरा होता है ना, हीरा खदान से निकलता है, लेकिन आपको हीरा मिल गया इतना बड़ा खदान से,
लेकिन वो हीरा ना अभी कीमती नहीं है। हीरा तो है, फिर क्या किया जाता है, उसे तराशा जाता है। क्या बिना तराशे हीरा की कीमत होगी? बोलो। नहीं। उसी तरह हीरा है, माँ बाप के द्वारा आपका जन्म हुआ, आप एक हीरा हैं। लेकिन गुरु क्या करता है, जैसे उसे तराशने वाला तराशता है, उसी तरह गुरु अपने ज्ञान से प्रत्येक प्राणी को तराश कर उसकी कीमत बढ़ा देता है। गुरुदेव, एक मंत्र है, गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु, तो क्या गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरुदेव क्या गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही विष्णु है? गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा ही गुरु है। गुरु विष्णु, विष्णु ही गुरु है। गुरुदेवो महेश्वर, शंकर ही गुरु है। गुरु ही शंकर है ऐसा नहीं, शंकर ही गुरु है। गुरु ही ब्रह्मा है ऐसा नहीं, ब्रह्मा ही गुरु है। गुरु ही विष्णु है ऐसा नहीं, विष्णु ही गुरु है। दूसरा अर्थ ये है कि गुरु ब्रह्मा है, मीन्स आपका एक नया जन्म होता है गुरु के द्वारा, ज्ञान का जन्म। विष्णु है मतलब उस ज्ञान का गुरु भक्ति का कथा सुना सुना के उसका पालन करते हैं, इसलिए विष्णु कहा जाता है। संहार, आपके अज्ञान का संहार करते हैं, आपके अज्ञान का हरण करते हैं गुरु, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की उपमा दी गई है नहीं? है नहीं? गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, गुरु तो ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है, पर उपमा दी गई। उपमा समझते हैं ना? तो गुरुदेव, आज के समय में मतलब हम लोग अपनी पढ़ाई के साथ में अगर संतों की तरफ मुड़ते हैं तो लोग यही क्या 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 रोक देते हैं कि ये ढोंगी है, पाखंडी है। मतलब रिलेटिव्स में सभी मतलब ढोंगी किसे कह देते हैं? मतलब संतों की तरफ जैसे आप हैं, कोई भी हैं, मतलब चिड़चिड़ापन लगता है, तो क्या उनसे बहस करें कि क्या जवाब दें उस समय? तो वो संतों को ढोंगी कहते हैं जी। अच्छा, सब ऐसे ही हैं, ऐसे हाँ, करें तो उनको बोलना कि चलो संत लोग ढोंगी हैं, तो भाई तुम्हारा कितना धन हड़प लिया संत जी ने, कितनी चोरी कर ली तुम्हारे घर में आके। आजकल बॉलीवुड ने बहन बेटियों के कपड़े उतरवा दिए, फटे फटे कपड़े पहनवा दिए, घर घर अश्लीलता भेज दी बॉलीवुड ने। इन बॉलीवुड को खुलेआम शराब बेच रहे हैं, खुलेआम गलत गंदे नशाओं का प्रचार कर रहे हैं, गंदे नशा का खुलेआम अश्लीलता का प्रचार कर रहे हैं, खुलेआम गुटखे का, शराब का, तंबाकू का और जुए का प्रचार कर रहे हैं। वो लोग, इन्हें ढोंगी नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, जो गलत कर रहे हैं उन्हें समाज ढोंगी नहीं कह रहा, पर जो संत कह रहे हैं कि माता पिता की सेवा करो, नशा ना करो, सही राह पर चलो, उस सही राह पर चलाने वाले संतों को लोग ढोंगी और पाखंडी कह देते हैं। कितना बड़ा अज्ञान है। इससे संतों का क्या बिगड़ना है? बिगड़ेगा उन्हीं का। इसलिए समझाओ, समझाएं, समझ में आए तो, नहीं तो मूर्खों से क्या, कुत्ता से क्या मुंह लगे। गुरुदेव, हमारी जो श्री संप्रदाय है उसमें हमारी आचार्य पद्धति में मेन 8 कौन से गुरु हैं जिनके नाम याद हो सकते हैं? देखो, हमारे यहाँ एक श्लोक याद कर लो, उसमें सब आ जाएगा कुछ कुछ। लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। हमारे यहाँ विश्वक्सेन जी से लेकर के हमारे यहाँ यामुनाचार्य जी हुए, फिर यामुनाचार्य जी के बाद स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी हुए, विश्वक्सेन जी हुए। ये सब आचार्य परंपराएं हैं जिसमें मूल हैं यामुनाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, विश्वक्सेन जी। तो ये कुछ आचार्य हैं, वो आचार्यों का स्मरण कर लो। मूल रूप से आपने ये श्लोक पढ़ लिया तो सब परंपरा का ज्ञात हो गया और सबको प्रणाम भी हो गया। गुरुदेव, एक लास्ट क्वेश्चन है कि एक मंत्र जो होता है नाम संकीर्तन नमस्य, उसका एक बार गा के उसका अर्थ बता दिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जो भगवान का केवल नाम संकीर्तन करता है वह सारे पापों को भूलकर पाप मुक्त होकर भगवान की शरण में पहुंच जाता है। ठीक है, ये नाम जप की महिमा है, नाम की महिमा है। भगवान का नाम सारे दुखों को दूर करता है। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं अपने पापा को कहती हूँ कोई नशा नहीं करते पर गुटखा बहुत खाते हैं। पापा के पिताजी? पिताजी। कहाँ हैं पिताजी आपके? पीछे बैठे हैं। आओ, इनके पिताजी गुटखा खाते हैं? क्यों?
कौन सा गुटखा? बाहर खाते हैं, शक्ति खाते हैं। हम्म, शक्ति और महान दोनों? बाहर। महान? बाहर। अच्छा बाहर। तो इनकी जिंदगी में आई बाहर? पता नहीं। और शक्ति भी खाते हैं? हाँ। पर शक्ति तो दिख नहीं रही है, सारी शक्ति शक्ति खा खा के गवा दिए। आओ शक्तिमान। काहे गुटखा खाते हो? राधे राधे गुरु जी। जी। आतसी पर गए थोड़ा बहुत खा लेते हैं तो शक्ति खाते हो जी। तो शक्तिमान हो गए फिर आप? सादा सुपारी होती है जी। तो ऐसे वो गोल गोल उड़ जाते हो आप, शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, उड़ जाते हो ऐसे गोल गोल? जी नहीं। नहीं, शक्ति है कि गई? शक्ति नहीं है। नहीं है तो फिर काहे खाते हो? नहीं खाएंगे। गुटखा खाना सही है? जी नहीं। फिर काहे कैंसर पाल रहे हो? व्यर्थ में तुम पैसे गवा रहे हो गुटखा खा खा के। गुटखा ना खाया करो। जी नहीं खाएंगे। बर्बाद हो गए कितने लोग। जी। देखो बच्ची को चिंता है आपकी, लेकिन आपको बच्चियों की चिंता नहीं है। आपको कैंसर हो गया, बीमार पड़ गए और कुछ हो गया तो बच्चों को फिर कौन भरण पोषण करेगा, कौन जिम्मेदार होगा? जी नहीं खाएंगे। अब नहीं खाना? जी नहीं। पक्का? हाँ, पक्का। खाओ, माँ कसम नहीं खाओगे? माँ कसम नहीं खाएंगे। ठीक है। गुरुजी आपके श्री चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। मैं दास विपुल श्री बरेली से आया हूँ, नाथ नगरी बरेली से। और वृंदावन धाम से जोड़ने वाले हैं वो हैं आप। तो मेरा पहला प्रश्न है कि मेरे घर में लहसुन प्याज बनता है, मतलब यूज़ होता है, तो क्या मैं तुलसी माला पहन सकता हूँ? हाँ पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं। और मेरा दूसरा प्रश्न है, जो आजकल देखते हैं कि कुछ माताएं बहनों को मतलब मंदिर में देखते हैं कि माता जी आ जाती हैं, तो उसके पीछे क्या सत्य है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। माता जी आ जाती हैं? हाँ, ऐसे ऐसे बाल करने बाल लगते खोल हैं। के यही तो ये क्या है? अब ये तो हम भी नहीं जान पाए आज तक क्या है। ये तो राज है, राज ही रहने दो। तो माताओं का इसी इसे हम बहाने क्या माने हैं? तो इसे हम क्या माने महाराज जी? टाइम पास मान लो। और क्या है? ठीक है गुरु और क्या कर सकते हैं? बोलेंगे तो वो तुम्हें झपट्टा मारेगी, ले। सही बात है। इसलिए आनंद लो बस। ठीक है। अब पूरे बाल बाल खोल के झूम बराबर झूम सरावी। ठीक है गुरुजी। और वृंदावन धाम में मुझे 2 दिन हो गए और गौरी गोपाल आश्रम की सारी सेवाएं, माताओं को देखिए और अन्य क्षेत्र हमने दर्शन किया और बहुत अच्छा लगा महाराज जी। आप जो सेवा कर रहे हैं सच में सराहनीय है। और जो लोग रील्स बनाते हैं, उल्टी सीधी मीम्स बनाते हैं ना, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले आइए देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद ये उल्टी सीधी बनाइए। मुझे बहुत बुरा लगता है गुरुजी जब आपके बारे में लोग उल्टा सीधा बनाते हैं। और कल गुरुजी मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, तो बस गुरुजी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। खुश रहिए और धन्यवाद। सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी मेरा सवाल ये है कि बोलो। जागवंती की माँ कौन है? जाम्बवंती। जाम्बवंती? यस। जाम्बवंत जी के बारे में तो सुना है, उनकी बेटी जाम्बवती है। जाम्बवती की माँ, जाम्बवती की माँ, जाम्बवती की माँ जाम्बवंती, जामवंत की पत्नी। ठीक है। मिलना है उनकी माँ से? हाँ। मिलना है? हाँ। पर वो तो भगवान के यहाँ है ऊपर, यहाँ तो रहती नहीं है। ठीक है। यस। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी अभी मतलब सासू माँ गुरुमुख नहीं हुई है, तो मैं होना चाहती हूँ। ठीक है। और लड्डू गोपाल यहीं से ले जा रही हूँ, तो उनका सेवा करना है मेरे को। ठीक है। तो मतलब मेरे सास ससुर चारों धाम कर लिए, लेकिन अभी गुरुमुख नहीं हुए हैं, लेकिन मेरे को होना है, तो फिर मैं किससे हूँ? उनके तो कोई गुरु ही नहीं है। तो फिर तो आप गुरुमुख हो जाइए, क्या दिक्कत है? तो किससे हूँ? मतलब मेरे सास ससुर का तो है ही नहीं गुरु कोई। तो सास ससुर के नहीं है तो क्या हुआ? तो फिर हम मतलब किससे हूँ ये समझ अब में ये नहीं। आप डिसाइड करो किससे होना है। अच्छा गुरु की खोज आपको करनी चाहिए। जी। और एक मेरा 5 साल का लड़का है, वहाँ का मतलब वो अच्छा नहीं है वातावरण, तो मैं उसको आपके पास छोड़ना चाहती हूँ पढ़ने के लिए। कहाँ का वातावरण अच्छा नहीं है? वो सोनभद्र का। क्यों?
वहाँ के सब गांजा शराब पीते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं सब रोड पे ऐसे ही पी के, तो वही देखेगा तो वही सीखेगा। स्कूल भी जाता है तो वही झगड़ा लड़ाई करके आता है, छोटा सा है इतना बड़ा। तो आप भी पीती हो गांजा शराब? नहीं, मैं तो नहीं पीती हूँ गुरुजी। तो आप भी तो देखती हो, पर आप क्यों नहीं पीती हो? तो मैं नहीं पीती हूँ, लेकिन बच्चे लोग पे जो आप ही तो बोलते हैं कि जो बच्चे लोग देखते हैं वही सीखते हैं। तो उन्हें वो चीज देखनी मत दो। जैसे आप नहीं बिगड़ पाई, ऐसे उसे भी इतने बढ़िया संस्कार दो कि बुराई में रह के वो भी ना बिगड़े। तो गुरुजी मतलब कैसे, मतलब स्कूल जाता है तो स्कूल तो उसके पीछे पीछे तो हम जाते नहीं हैं, वहाँ जाता है तो वहाँ दूसरे टाइप के बच्चे रहते हैं तो सब वही सीखेगा। अभी गौरी गोपाल जी की ऑनलाइन क्लास होगी, तो आप घर बैठे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाइएगा, ठीक है जी। यहाँ नहीं हो सकता है? अब यहाँ पे सबके रहने की व्यवस्थाएं नहीं है ना, आप यहाँ पे सबको कैसे रखा जा सकता है, गुरुजी, इसलिए सबको जो सेवा मेरे से हो पड़ेगा वो सेवा मैं करूंगी। सेवा तो नहीं चाहिए जी, लेकिन ऐसा है ना कि हर चीज की एक सीमा होती है ना, सीमित होती हैं चीजें, जी। वस्तु विधाएं। जी, बाकी ऑनलाइन व्यवस्थाएं इसलिए तो कर रहे हैं कि जो यहाँ नहीं रह सकते वो घर बैठे पाठ पढ़ें, पूरा ज्ञान प्राप्त करें। और मतलब कि कितने यहाँ मतलब कितने साल के बच्चे हो जाए तो यहाँ मतलब रह वो सकते आप हैं? कार्यालय में बात कर लीजिएगा, ठीक है? जी जी गुरुजी। चलो, और किसका राधे सवाल है? राधे। यहाँ ले आना बेटा, हाँ वो मैया को दो, फिर वो उनके बाद ही भैया को देना इस तरफ। हाँ बैठो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी मुझे ये पूछना है, क्या हर समस्या का हल क्या नशा होता है? कौन कह रहा था? जैसे कि मेरे हस्बैंड या मेरे ससुराल में मेरे ससुर है, मेरे जेठ है, उन लोग को कोई भी दिक्कत होती है तो उन लोग नशा ही करते हैं हर रोज। कौन सा नशा? जैसे ड्रिंक करना, सिगरेट पीना, ये सब मुझे नहीं अच्छा लगता मेरे घर पे, लेकिन मेरे फैमिली में जितने आदमी हैं सब नशा करते हैं ससुराल में। आदमी ही तो नशा कर करके बिगड़े हैं। आए हैं आदमी आपके? हस्बैंड आए हैं। कहाँ ढूंढो? नहीं मिल रहे हैं। बच्चे को बोलिए। अभिनय मोदी नाम है, आप पुकारिए उनको। अभिनय मोदी। मोदी मोदी हैं? अभिनय मोदी कहाँ है भाई? है यहाँ? नहीं है। कहाँ है? अच्छा ये अभिनय मोदी यहाँ। मोदी जी क्यों बात करो? प्रणाम गुरुजी। काहे मोदी जी का नाम खराब कर रहे हो? हैं? झूठ बोल रही है जी। कौन? ये आप शराब पीते हो? नहीं 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 हैं? नहीं पीता, नहीं पीता, नहीं पीता। सही, शराब नहीं पीते? खाओ माँ कसम के नहीं पीते। अब नहीं पियेंगे गुरुजी। अब नहीं पियेंगे मतलब पीते हो ना? हाँ जी। अभी कैसे झूठ बोल रहे थे? कभी नहीं पियेंगे? कभी कभी पीते हो? अब रुको हम बात करेंगे। शराब रोज पीते हो? कभी कभी? कभी कभी। कौन सी वाली पीते हो? कितने की पीते हो? कभी पी, कभी पीता हूँ। कितने की महाराज? 10 रुपए की, 100 रुपए की, 500 की, 1000 की, 10,000 की? कितने की? 200 रुपये की। 200। कमाते कितना हो? महीने के 30,000। महीने के 30,000। 30,000 महीना कमाते हो और 200 की रोज पीते हो जी। तो 200 की रोज पीने से 6,000 रुपये महीना हो गया क्या इनका? हैं? 6,000 रुपये की शराब रोज पी जा मतलब महीने में पी जाते हो, तो ये शराब पीने से आपको क्या फायदा हुआ बताओ जरा? नहीं झूठ बोल रही गुरुजी, रोज नहीं पीता हूँ। अच्छा चलो, जितने दिन पीते हो जी। शराब पीते से पीने से क्या फायदा हुआ आपको ये बताओ? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? जी। तो काहे पीते हो जब कुछ भी नहीं हुआ? मैं भी पीना शुरू करूं? बताओ। नहीं गुरुजी। ना पिए? जी नहीं। हम पिए शराब की? नहीं नहीं नहीं। तो फिर आप भी मत पियो। ठीक है गुरुजी। शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है। क्या गलत है? शराब पीना गलत है। मतलब कैसे गलत है? क्यों गलत? शराब पीना क्यों गलत है बताओ? मतलब नुकसान भी है पैसे के, और थोड़ा चेहरे में थोड़ा सा वो हो जाता है, शरीर भी खराब होता है। जी जी। तो शराब अब नहीं पियोगे? जी बिल्कुल। पक्का वादा? हाँ पक्का। खाओ माँ कसम के आज से हम शराब नहीं पियेंगे। कभी कभी गुरुजी। कभी कभी पियोगे? हैं? कभी कभी पियोगे? नहीं 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 पीऊंगा। हैं? नहीं पीऊंगा। आपके बच्चे हैं? जी है। तो ये बच्चे को भी पिलाओगे शराब की? नहीं। गुरुजी एक दिन ये मसाला लाए थे घर पे रखे थे तो इसने खा लिया था। अच्छा बात हाँ कराओ। मुझे पता नहीं था, मैं लेटी हुई थी। बात कराओ। तो ये बच्चों को भी शराब पिलाते हो कि नहीं?
नहीं गुरुजी। थोड़ी थोड़ी पिलाया करो, 1-2 चम्मच, सीखेंगे। और क्या, जब आप शराब पी रहे हो तो शराबी का बेटा क्या सीखेगा? शराबी नहीं हुई गुरुजी। अच्छा, कभी कभी पीता हूँ। मतलब शराब पीते हो और तुम शराबी नहीं हो, गजब हो गई। फिर बलात्कारी भी कहे जी मैं बलात्कार करता हूं पर बलात्कारी नहीं हूं। आप शराब पी रहे हो पर कह रहे हो मैं शराबी नहीं हूं। तो ये बताओ, आपके बच्चे शराब पिएंगे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं नहीं है नहीं। आप चाहते हो कि ये बच्चे भी शराब पिएं? नहीं। तो फिर आपको कैसा बनना पड़ेगा? शराबी आप बन गए, शराब पीने वाले, तो बच्चे तो पिएंगे ना कि भाई बाप पीता है तो हम क्यों ना पिए। जी, जी, और आप रोक भी नहीं सकते, आपको रोकने का राइट नहीं, अधिकार नहीं है, क्योंकि आप खुद पी रहे हैं। इसलिए पहले अच्छे बनो ताकि बच्चे आपको देखकर अच्छे बने कि भाई मेरा बाप अच्छा है तो मैं भी अच्छा रहूं। तो रोज नहीं पीता हूँ गुरुजी। है? रोज नहीं पीता हूँ। अरे जब भी पीते हो, पर वो पीना सही है? नहीं। तो अब नहीं पियोगे? रोज भी क्यों पीना है, या कभी कभी भी क्यों पीना है? कभी कभी ये परेशान करती तो पी लेता हूँ कभी कभी। तो फिर इनकी परेशानी से शराब पीने से क्या होता है बताओ? अब नहीं पियोगे? हैं? नहीं पीऊंगा। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम, बोलो। नहीं पीऊंगा गुरुजी। तो खाओ ना माँ कसम, नहीं पियोगे। हम भी तो वही कह रहे हैं नहीं पियोगे, आप भी कह रहे हो नहीं पीऊंगा, तो माँ कसम खाओ। कोशिश करेंगे अब से नहीं पिएंगे। कर लो कोशिश, तुम्हारा ही भला है, हमारा क्या। तुम तो शराब के गंजे में डूब जाओ, हमें क्या दिक्कत है? तुम नहाओ शराब से, हमारा क्या जा रहा? कोई हमारे बाप की थोड़ी पी रहे हो। आप तो पियो खूब शराब, हमारा क्या बिगड़ना? बिगड़ेगा तुम्हारा, तुम्हारी पत्नी का, तुम्हारे बच्चों का। इसलिए कह रहे हैं ना पियो, तुम्हारा भला है। जो पैसे बर्बाद करते हो शराब में, वो दीन दुखियों की सेवा में लगाओ। अच्छे बनो, समाज में इज्जत कमाओ, नाम कमाओ। शराबियों की कोई इज्जत नहीं होती, 2 कौड़ी के होते हैं। जी जी सर। तुम भी 2 कौड़ी के हो, बोलो। ये सबकी मदद करते हैं। अरे बात तो करने दो। जी गुरु बोलिए। हैं? अब नहीं पियोगे शराब? नहीं अब नहीं पीऊंगा। शराब का पैसा कहाँ खर्च करोगे? किसी भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। वो सब करता हूँ गुरुजी। तो करता हूँ, अच्छे हो तो शराब क्यों पीते हो? शराब पीना यदि सही होता तो मैं भी ना पीता, फिर आप अपने बच्चों को भी पिलाते। यदि सही होता शराब पीना तो हम सब ना पीते। फिर बेटा ये गलत है, तब तो रोका जा रहा है। सही होता तो तुम्हारी माँ भी पीती, फिर ये छोटे छोटे बच्चे भी पीते। तुम खुद नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे शराब पिए, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो क्यों पीना है गलत चीज को? अब से नहीं पीएंगे गुरुजी। खाओ माँ कसम, नहीं पियोगे? जल्दी खाओ, टाइम ना खराब कर भाई मेरा। गुरुजी कोशिश करूंगा, छोड़ देंगे आप। नहीं, पहले कसम खाओ, इतना समय लिया हमारा फोकट का। जल्दी कसम खाओ, कसम खा के बोलो कि नहीं पीऊंगा। कोशिश करूंगा गुरुजी। सुनो, शराब तुम्हारी दुश्मन है कि दोस्त है? दोनों है गुरुजी। शराब तुम्हारी दुश्मन है, वो और आपका उससे युद्ध हो रहा है। या तो वो जीतेगी या तो आपको। आप यदि शराब छोड़ दिए तो आप जीत गए, और आप नहीं छोड़ पाए, इसका मतलब शराब जीत गई। शराब जीत गई और आप हार गए। अब आप बताओ कि आपको जीतना है कि हारना है? जीतना है गुरुजी। तो शराब को हराओ ना, ये नशा है, ये बुराइयां हैं। छोड़ दो गुरुजी। हर व्यक्ति को अपनी बुराइयों का त्याग करना चाहिए। जब आप एक बुराई का त्याग करेंगे तो दूसरी का भी त्याग कर पाएंगे। समाज आपसे सीखेगा कि देखो आपने शराब छोड़ दी, तो आपके गली मोहल्ले गांव शहर के लोग आपका नाम लेकर कहेंगे कि वो शराब छोड़ सकता है, तो हम क्यों नहीं शराब छोड़ सकते? फिर समाज के लिए आप प्रेरणा बनोगे। तो जल्दी कसम खाओ और हमें जल्दी से दूसरों से बात करने दो। कसम से नहीं खाएंगे। माँ कसम खाओ सीधी, आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, माँ की कसम खाकर बोल रहा हूँ ऐसे। अब नहीं पिएंगे गुरुजी। क्या शराब? कसम खाओ माँ की, जल्दी खाओ। गुरुजी नहीं पिएंगे। और आशीर्वाद माँ दीजिए कसम हमको। खा के बोल दो ना, हमें संतुष्टि होगी। हम इतना टाइम दिए आपको, इतना कीमती टाइम। जल्दी माँ कसम खा के दूसरे से बात कराओ। जल्दी माँ कसम खाओ पहले। गुरुजी माफ कीजिए, अब नहीं पिएंगे। शराब नहीं पियोगे? नहीं। माँ कसम क्यों नहीं खा रहे हो? हैं? काहे नहीं खा रहे हो माँ कसम? ये मतलब तुम्हारे अंदर अभी पाप है? नहीं, कोशिश करूंगा गुरुजी, अब मतलब छोड़ देंगे। कोशिश क्या होती है यार? ये क्या कोशिश क्या होती है? कोई शराब तुम्हारी ऊपर आके घुस जाती है मुंह में तुम्हारे, तुम खुद जाते हो शराब पीने। अपने को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? अपने को जीत क्यों नहीं सकते? कभी कभी पीता गुरुजी, महीने में 2 महीने। तो कभी भी क्यों पीना है? कभी कभी ये गुस्सा दिलाती है ना, तभी। अब नहीं गुस्सा दिलाना, अब ये नहीं दिलाएंगी।
नहीं गुरुजी, ये झूठ बोल रहे हैं। घर में ऐसा कोई बात नहीं होता जिससे इनसे गुस्सा आए, लेकिन अगर मैं शराब पीने पे झगड़ती हूँ तो ये कहते हैं कि नहीं मुझे बहुत टेंशन है, मुझे काम रहता है, तुम तो घर में रहती हो, तुम्हें क्या फर्क। काम धाम करो, काम तो आपसे ज्यादा हम करते हैं, हमें ज्यादा टेंशन होनी चाहिए, पर हम शराब तो नहीं पीते। जल्दी माँ कसम खाओ, नहीं पीऊंगा। कसम खाते गुरुजी नहीं पियेंगे आप। किसकी कसम? अपनी कसम। अपनी खा रहे हो ठीक है, माँ की तो खाओ। बोलो माँ कसम शराब नहीं पीऊंगा, माँ की कसम खाकर बोल रहा हूँ। अपना कसम खा रहे हैं गुरुजी, कोशिश करूंगा गुरुजी पक्का। तो माँ की कसम काहे नहीं खा रहे हो? खाइए, कोशिश करेंगे। कोशिश करूंगा गुरुजी कसम से, अब नहीं पीऊंगा। माँ कसम नहीं खाओगे? जल्दी खाओ। कोशिश करेंगे गुरुजी, छोड़ देंगे माँ कसम। हैं? कोशिश करेंगे। माँ कसम खा लिए? जी कोशिश करूंगा। अच्छे से बोलो, हम सुन नहीं पाए। कोशिश करेंगे गुरुजी। क्या? छोड़ने के लिए। माँ कसम खा के बोलो। माँ कसम छोड़ने की कोशिश करेंगे गुरुजी। ठीक है गुरुजी आशीर्वाद छोड़ देंगे। दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आपके जैसा लोगों का हम सहयोग कर सके। बिल्कुल आशीर्वाद, खूब खूब आशीर्वाद। चलो वहां ले जाना माइक, वो भैया लोगों टोपा वाले को दो। चलो बैठो बैठो बैठो, ये लाल भैया को दो, लाल भैया को। सब बैठ जाओ। मैया राधे राधे गुरुजी। जी जी जैसा आपने बताया कि शराब पीना गलत बात है, तो खुली बाजारों में इतने खुलेआम सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, दारू खुलेआम क्यों बिक रही है? सरकार उस पर रोक क्यों नहीं लगाती है? क्योंकि सरकार का प्रॉफिट है। तो ठीक है, सरकार का अगर प्रॉफिट है, जैसा मैं इंदौर उज्जैन से घूम कर आया हूँ, तो हम महाकाल मंदिर में दारू क्यों चढ़ाते हैं भगवान पे? काल भैरव मंदिर पे। भगवान पे कहाँ दारू चढ़ा दी? शंकर जी पे दारू चढ़ती है? नहीं, वो वहाँ मंदिर के सामने, वहाँ मैंने देखा कि वहाँ लोटनी में, वहाँ भैरव मंदिर पे वहाँ चढ़ रही है दारू। भैरव जी को चढ़ती है ना? जी। हाँ, तो भैरव भगवान थोड़ी है, भैरव भगवान है। अगर भैरव जी भगवान नहीं है तो उनकी पूजा क्यों की जाती है फिर? अरे भाई, पूजा तो हमारे यहाँ पीपल के वृक्ष की भी की जाती है, पूजा तो हमारे यहाँ पेड़ पौधों की भी की जाती है, पूजा तो हमारे यहाँ सांप की भी की जाती है। नाग पंचमी में सांप की पूजा होती है। हम सनातनी तो हैं, हम सबका आदर करते हैं, है ना? भैरव जो हैं वो शिव के गण हैं, शिव के दास हैं। शिव जी के कौन है? दास हैं। हाँ, शंकर जी भगवान हैं। शंकर जी तो शराब नहीं पीते। अब शंकर जी का कोई भैरव है, वो तामसी हैं। क्या है? देवता तीन प्रकार के होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो तामसी प्रवृत्ति के लोग हैं, यदि वो शराब पी रहे हैं तो वो देवता है, वो भैरव देवता है। तुम भैरव हो क्या? नहीं। फिर ठीक है गुरुजी, दूसरा सवाल ये था कि कहते हैं, पहले ये बताओ, क्लियर हुआ? जी गुरुजी क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ? कि वो भगवान नहीं थे, वो उनके दास थे। हाँ, भगवान सब नहीं होते बेटा, भैरव की भगवान थोड़ी होते हैं, भगवान भगवान है। फिर चलो आगे। दूसरा सवाल ये था, ये कहते हैं मीट, मुर्गा, मछली ये सब खाना गलत बात है, तो कहीं कहीं मंदिरों में देखते हैं उनकी बलि क्यों दी जाती है फिर? मंदिरों में बलि दी जाती है क्योंकि लोग मनमाने तरीके से दे रहे हैं। हमारे वेदों पुराणों में कहीं लिखा थोड़ी है। यदि मंदिरों में बलि दी जाती तो वृंदावन में क्यों नहीं दी जा रही है? फिर जगन्नाथ जी में बलि क्यों नहीं दी जा रही है? फिर जो हमारे मुख्य चार धाम हैं, हमारे सनातनियों के कितने मुख्य धाम हैं? 4 धाम हैं। इन 4 धामों में किसी एक धाम में बलि दी जा रही है? यदि हमारे शास्त्र आज्ञा करते बकरे की बलि चढ़ाना सही होता तो हमारे 4 धामों में बलि चढ़ाई जाती ना। फिर क्यों नहीं चढ़ाई जाती? कुछ जगह पर लोग अपने अपने तरीके से बलि इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें बकरा खाने का शौक है। तो गलत बकरा खाएंगे तो समाज कहेगी यार तुम गलत कर रहे हो, तो अपनी गलती ढकने के लिए देवी का नाम लगा लगा के मंदिरों में काट रहे हैं और देवी देवताओं को बदनाम कर रहे हैं। ये सनातनी लोग। हमारे यहाँ लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मः। जब अहिंसा लिखा है तो हिंसा कैसे जायज होगी? इसलिए ये जो बकरा की बलि चढ़ाते हैं मंदिरों में, ये देवी नहीं मांगती, ये देवी का नाम ले ले करके लोग मनमाना आचरण कर रहे हैं। क्या बताएं, सनातन का यही तो दुर्भाग्य है कि तुम अपने वेदों के सिद्धांत को ना समझ पाए, पुराणों के सार को ना समझ पाए और मनमाना आचरण करने लग गए। वही बात तो हुई ना कि तुमने भैरव को भगवान मान लिया। ऐसे ही है सनातन में, अल्प ज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण कुछ भी किए जा रहे हैं और नाम देवी देवताओं का लगा रहे हैं, तो रोके कौन? बदनाम देवी देवता हो रहे हैं, बदनाम सनातन धर्म हो रहा है। और बताओ। नहीं, धन्यवाद दीजिए। और क्या सवाल है? और कुछ नहीं है। ठीक। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा ये सवाल है कि मेरे पापा खैनी खाते हैं। पापा नहीं, पिताजी। अच्छा सॉरी, पिताजी। मतलब मेरी मम्मी 8 महीना पहले डेट कर गई थी, इसी के टेंशन से खाते हैं। तो आप वो तो जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई थी तब नहीं खाते थे? खाते थे, बहुत बहुत कम खाते थे। बट तो अब क्या आपको लगा कि उनकी याद में खाने लग गए ज्यादा?
नहीं मतलब बहुत ज्यादा खाते हैं, मैं बहुत मना करती तो हूँ। मम्मी की, आपकी माँ की याद में खैनी खाने लग गए? पता नहीं, कसम भी देते हैं, हम अपना भी कसम बहुत बार दिए हैं, नहीं सुनते। कहाँ है? नहीं आए, मैं अपने कजन लोग के साथ आई हूँ, सली मम्मी मतलब चाचा मतलब सली मम्मी के साथ आई हूँ, ठीक वो है। नहीं आए हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि मम्मी की याद में खा रहे हैं? शायद, पता नहीं, बट आप वीडियो में कुछ बता दें उनको। तो ना खाएं, यही है। बाकी याद व्याद में नहीं खाते, वो अपना शौक पूरा कर रहे हैं, उनकी आदत है, लत लगी है, खैनी से हार गए हैं, वो खैनी के सारों पे चल रहे हैं। धन्यवाद जी, दो इनको, हाँ बात कराओ जी। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, अगर एक व्यक्ति के लाइफ में उसके लिए एक करियर इंपॉर्टेंट है, वो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए, जिंदगी में कुछ बनना, कुछ करना, उसका लक्ष्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर दूसरी तरफ उसकी गृहस्थी है, दोनों में मैनेज नहीं हो पा रहा, एक ना एक चीज छूट रही है, मतलब दोनों में रिग्रेट हो रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? गृहस्थी सदा रहेगी, बाकी चीज सदा नहीं रहेगी, इसलिए गृहस्थी को पहले प्योरिटी में पहला स्थान दिया जाए, गृहस्थी को सुखी रखा जाए, गृहस्थी का साथ दिया जाए। रही बात बिजनेस व्यापार की, अपने भविष्य की, तो आप तरक्की बहुत क्षेत्रों में कर सकते हैं, बहुत तरीके से पैसे कमा सकते हैं, सारी जिंदगी काम करना है और पैसे कमाना है, पर परिवार है तो सब कुछ है, परिवार ही नहीं तो फिर क्या है? पर अगर मन में रिग्रेट रहे कि यार वो चीज करनी थी लाइफ में बट नहीं की, सिर्फ ग्रस्त की वजह से, वो फिर मन में रिग्रेट नहीं रहेगा जिंदगी भर की, यार एक लाइफ मिली है वो हम कर नहीं पाए? क्या करना है आपको? करना है कुछ? क्या करना है बताओ? मतलब बहुत अच्छा करना है जिसके लिए मुझे फेम मिले। क्या मतलब मेरा नेम पहले और फेम यही है दुनिया में। हाँ जी, नेम फेम यही तो है, फेम के लिए दुनिया जी रही है। क्या करोगे फेम का? मतलब मेरे नाम से पहचाने मुझे सारे। आपके पति नहीं है? हाँ जी। शादी हो गई आपकी? हाँ जी। पति क्या करते हैं? होजरी का बिजनेस है। तो आप भी पति का साथ दो ना बिजनेस में। वो अपने काम में इंटरफेयर नहीं करने देते। अगर मैं करती हूँ तो वो कहते हैं कि तू गृहस्थी संभाल, तो इस सिचुएशन में बंदा स्टक हो जाता है कि एक तरफ मेरे सपने छूट रहे हैं और एक तरफ गृहस्थी है। तो फिर सपने पूरा करोगे तो गृहस्थी छूटेगी। बिल्कुल। तो फिर आपको क्या चुनना है ये बताओ? मेरे को वो ही समझ नहीं आ रहा कि ये लाइफ एक तरह से एक स्टक हो चुकी है कि एक तरफ आपके पति को आपका साथ देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन पति को आपका साथ लेना भी चाहिए कि उसके बिजनेस में आप लग जाएं और उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आप दोनों एक दूसरे की हेल्प करें, मदद करें। हाँ जी, बट उनका बिजनेस ऐसा है कि मैं इंटरफेयर नहीं कर सकती। फैक्ट्री का बिजनेस है, मैं इंटरफेयर ज्यादा नहीं कर सकती, मुझे कुछ अलग ही करना होगा जिसके लिए मुझे मतलब मेरे नाम से जाना जाए। तो घर पे रह के भी आप कर सकते हैं कि पति परिवार भी मैनेज हो जाए और काम भी मैनेज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। हाँ जी, बट वो चीज कहीं ना कहीं पे मैनेज नहीं हो पा रही। तो आपने क्या सोचा है? मैंने अपने सपने को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है इस टाइम ठीक पे। है, तो फिर पति को छोड़ देंगे? नहीं, वो भी नहीं हो सकता। फिर काम छोड़ेंगे? एक ना एक चीज तो छूट रही है। तो फिर क्या छोड़ने का पक्का प्लान है? यही तो समझ नहीं आ रहा गुरुजी। तो ऐसा है कि परिवार ना छोड़ो, परिवार में रह करके अपने काम भी पूरे करो, सपने भी साकार करो। ठीक है, थोड़े से ही स्टार्ट करो, थोड़े से ही बड़े बनो। पर अगर सपोर्ट ना मिले पीछे से तो? क्यों नहीं मिलेगा? पति आए हैं? नहीं, वो नहीं आए। आप लाए होते तो हम उनसे बात करते, समझाते। नहीं, वो आए नहीं आएंगे। क्यों? उनको फैक्ट्री में काम था अपनी। तो आप भी फैक्ट्री की मालकिन हो तो फैक्ट्री संभालो ना। काय की फैक्ट्री है? होजरी की, कपड़े की। ठीक है, तो आप भी संभालो कपड़े का काम, महिलाएं भी काम कर रही हैं कपड़ों का। ठीक है गुरुजी, थैंक यू सो मच। खुश रहिए। टोपा वाले भैया से बात कराओ। सीताराम गुरुजी। सीताराम। गुरुजी, कल मैं प्रश्नोत्तरी के लिए आ रहा था, उस टाइम मेरे को बुखार आ गया, आपसे मिलने के लिए आ रहा है, उसी टाइम बुखार आ गया। चलो अब बताओ। गुरुजी, मेरी शादी नहीं हो रही है। शादी नहीं हो रही है तो अपने पिताजी से कहो शादी करवाओ। वो तो बोल रहे अभी तक छोटा है, बोल रहे। छोटा है? कितनी उम्र है? 24 साल। हाँ, तो शादी पिताजी से बोलो जल्दी कराएं। बोले हम बड़े हो गए, 24 के हो गए, और क्या? वो बोल रहे एक बार। आपके पिताजी की कितने साल में हो गई थी? वो तो मेरे को तो पता नहीं है गुरुजी। पूछ लेना। हाँ। उनकी जल्दी हो गई रही होगी, अच्छा। खुद जल्दी करके बैठ गए और आपको कह रहे हैं छोटा है। बोलना पिताजी से, पूछना कि आपकी कब हुई थी शादी, उनकी जल्दी हुई होगी। देखो आपने जल्दी करा लिए और आपके कराने में देखो नाटक कर रहे हैं। गुरुजी नहीं तो उनको जल्दी कराओ, पिताजी से रोज कहो शादी कराओ। वो तो मैं बोल रहा हूँ तो अभी नहीं करा रहे हैं।
एक बार रुको हैं? बोल रहे हैं कि 5-6 साल रुको आप। 5-6 साल रुको हाँ। तो कब बुढ़ापे में कराएंगे शादी? तब तक तुम बूढ़े हो जाओगे। हाँ। तो अभी पिताजी से बोलना मेरे पास लाना, मैं समझाऊंगा, 1 ही साल में कराएंगे फिर शादी। वो इधर आते ही नहीं है गुरुजी, हैं? इधर आते ही नहीं है वो। तभी लेट कर रहे हैं। हाँ। कथा नहीं सुनते ना, नहीं कथा नहीं सुनते। तभी लेट कर रहे हैं। हाँ। कथा सुनते तो जल्दी कराते। हाँ। तो तुम खुद कर लो ना। है कोई लड़की पसंद? एक है गुरुजी। हैं? तो पिताजी से बताओ कि ये पसंद है, इससे करना है शादी। वो मान नहीं रहे ना, वो बोल रहे मैं कराऊंगा 5-6 साल बाद। अच्छा। हाँ। तो जो लड़की आपको पसंद है वो माँ बाप को पसंद नहीं आ रही है? हाँ। तो अच्छा, लड़की के माँ बाप को आप पसंद हो? उनको पता ही नहीं है गुरुजी। पता ही नहीं है। हाँ। तो चोरी चोरी तुम साफ किए जा रहे हो हैं पना पूरा। मैं तो गुरुजी प्यार कर रहा हूँ उससे। हैं? मैं तो प्यार करता हूँ उसी से। प्यार क्या होता है? प्यार की परिभाषा बताओ जरा, किसे कहते हैं प्यार? वो दोनों एक साथ होकर शादी करेंगे। प्यार किसे कहते हैं ये बताओ। उसी से मैं शादी करूंगा गुरुजी। अरे शादी करोगे तो अलग बात होगी, प्यार किसे कहते हैं ये बताओ। उसको मैं छोड़ूंगा नहीं ना, छोड़ दूंगा, वो प्यार नहीं है। उसको आप नहीं छोड़ोगे? नहीं। और यदि माँ बाप नहीं तैयार हुए फिर? भाग जाऊंगा लेके। भाग जाऊंगा लेके? हाँ। फिर माँ बाप छूट जाएंगे? फिर मना लूंगा उनको बाद में। मतलब उस छोरी के चक्कर में माँ बाप छूटे तो छूटे? नहीं नहीं, बाद में मना लूंगा उनको। अरे ना माने तो? मान जाएंगे। कैसे मानेंगे? मान जाएंगे। भाई तुम एक लड़की के लिए उनको तो- भाग जाओगे अपने माँ बाप को छोड़कर, ये प्यार छोड़ी है? नहीं नहीं, बाद में मैं लेके आ जाऊंगा 1 साल बाद। आपकी माँ आपको प्यार करती है कि नहीं? क्या गुरुजी? आपकी माँ आपको हाँ, प्यार करती है। आपके पिताजी करते हैं प्यार आपको? हाँ, कम करते हैं है पिताजी। ना? तो आपकी माँ प्यार करती है आपको। आपको लगता है कि आपके पिताजी कम करते हैं? पिताजी बहुत प्यार करते हैं, बस पिता का प्यार दिखता नहीं है, बट होता पूरा पूरा है ना? तो माँ बाप आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको उस लड़की से ज्यादा प्यार हो गया, आपको अपने माँ बाप से प्यार नहीं हो रहा है। एक लड़की के लिए आप अपने माँ बाप को छोड़ने की बात कह रहे हैं? नहीं छोड़ूंगा नहीं गुरुजी। अरे वो माँ-बाप। छूट ही जाएंगे फिर। नहीं नहीं भाई माँ बाप की खुशियों पे तो पानी फेर ही दिया ना फिर आपने। नहीं नहीं, पानी नहीं भरूंगा। तो आप तो कह रहे हैं भाग जाऊंगा उस छोरी वापिस आ जाऊंगा। हाँ, तो जब भाग जाओगे तो माँ बाप कौन सी दीपावली मनाएंगे, कौन सी होली मनाएंगे, कौन सा नाचेंगे? तो रोएंगे बेचारे, छोरा भाग गया। वो तो खून के आंसू रोने लग जाएंगे ना। नहीं, मम्मी तो बोल रही है कर लो शादी, पापा नहीं मान रहे हैं ना। तो पापा को मेरे पास लाना, समझाऊंगा। हाँ। ठीक है? तब तो कर लो और ये शादी। भागम भाग ना मचाना, ये सब गलत काम है। किसी लड़की को लेके क्यों भागोगे? चोरों मम्मी का तो काम सपोर्ट भागना। है। मम्मी का तो सपोर्ट है गुरुजी भागने में। हाँ, बोल रहे शादी कर लो उसी से। बोल रहे कि उसी से शादी कर लो, ये बोल रहे। अच्छा, मम्मी चाहती कि तुम भाग जाओ उसके हाँ, साथ? पापा नहीं चाहते हैं। अच्छा, अब देखो भाई, पर मम्मी चाह रही है तो मम्मी की देख लो। हाँ। क्या मानना है, क्या मन है मम्मी के प्रति। हाँ। चलो, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दें बस। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, घर बनाने से पहले वास्तु देखना चाहिए? क्यों नहीं देखना चाहिए? जी, हमारे मम्मी के यहाँ घर बना है ना, तो वहाँ जब से मेरा भाई का तबीयत बहुत खराब है, दोनों भाई का तबीयत खराब है तो इलाज करा लो। जब- दूसरे जब- कारण हो सकते हैं, वास्तु का ही नहीं। वास्तु कितने साल पहले घर बना? अभी 2 महीना हुआ है। तो घर बनते ही वास्तु का दोष नहीं लागू होता, वास्तु के दोष लागू होने में थोड़ा टाइम लगता है। जी, मेरी माता जी को ना 2016 से पैर में दर्द हो रहा है, आराम नहीं हो रहा है उनको। हाँ, तब तो घर नहीं बना था ये वाला? नहीं बना हुआ था। तब फिर काहे दर्द हो रहा है? नहीं, तो मम्मी को तो पहले, मैया को पहले से, अभी आई हुई है, आए हैं वो लोग, वहाँ बैठे हुए हैं। डॉक्टर को दिखाओ, अच्छे से इलाज बहुत जगह कराओ। से दिखा लिए लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। हो जाएगा, हो जाएगा। गुरुजी बोल दी, राधे राधे बोल दीजिए। मैया राधे राधे। और मेरे भाई दोनों देख रहे हैं, उनको राधे राधे बोल, धीरज नीरज बोल दीजिए राधे अच्छा, राधे। धीरज नीरज को राधे राधे। खुश रहिए। लाओ इनको, लो सब बैठ जाओ। मैया को। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मैंने 4 महीने पहले आपसे गुरु मंत्र दीक्षा ली थी, पर जब माला फेरती हूँ ना तो बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं आ रहा, वो नेगेटिविटी जा रही है। कथा सुनो, मंत्र का जाप करो, वो सब भीतर से निकल रहा है। अब नहीं, इतना दिमाग पजल्ड हो जाता है ना, सारी बातें याद आ जाती जो नहीं आनी चाहिए। वो और याद आ नहीं रही हैं, जा रही हैं भीतर से। और इतने आंसू आते हैं ना, मतलब दुख से, तो फिर फेरी नहीं जाती वो कोई माला। बात बहुत नहीं, बार माला छूट फेरते जाती रहो। है, छूट जाती है बहुत बार माला। वो सब चीजें जा रही हैं, आपको लग रहा आ रही है।
गुरुजी दूसरा प्रश्न, जो पुराना पितृदोष है वो कैसे दूर होता है? जैसे घर में भागवत जी सुनवाओ, भागवत जी का पाठ करवाओ, हो जाएगा। यहाँ जो भागवत जी के होते हैं वो पाठ पुराना से पुराना पितृदोष दूर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, भागवत जी सबको। और गुरुजी मेरा लड़का 20 साल का है, वो भगवान को नहीं मानता है और न घर में पूजा पाठ करने देता है। मतलब वो है गांव में, घर में ही है। ले आना, हम बात करेंगे। आता नहीं है, बहुत बोला मैंने, वो बिल्कुल नहीं मानता है, ना मंदिर जाता है ना घर से बाहर निकलता है। जब आएगा तो समझाएंगे, कथा सुनवाओ, तब तो मानेगा, नहीं तो वो अभी अज्ञान में है, उसको कोई ज्ञान ही नहीं है इस विषय का। हाँ, और वो बिल्कुल ही कहना नहीं मानता है, मतलब कहीं आता जाता नहीं है। यहाँ लाना चाहती हूँ पर नहीं आता है। कथा में लाओगे तो हम सुधार देंगे उसको। चलो गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं उत्तराखंड चम्हावत जिले से आई हूँ जी, और मैं आपकी 4 साल से भागवत सुन रही हूँ। गुरुजी हमारे घर में बहुत कलेश था, अभी आपकी कथा सुन के वो कलेश बहुत दूर हो गया। और गुरुजी मेरा एक ही लड़का था, एक्सीडेंट हो गया, वो खत्म हो गया, वो भगवत धाम चला गया। और जब से मैं सोती नहीं थी बिल्कुल, ना रात ना दिन, दिन भर रात भर मेरी आंखें खुली रहती थी, नींद नहीं आती थी। तो जब से मेरे को किसी ने बताया कि गुरुजी की कथा सुनो, मैंने आपकी कथा सुनी। गुरुजी एक सुबह ईश्वर चैनल में आता था वो सुनती, फिर 2:30 बजे से सुनती थी, 2-3 दिन कथा सुनी गुरुजी। जब मैं 11 बजे से सो जाती थी, सुबह आपके भजन आते थे 5-6 बजे तक मैं सुनती। बहुत चैन मिला गुरुजी, बहुत दिल में शांति आई। अब लड़के की तरफ ध्यान हट गया। मैंने आपको टीवी के माध्यम से ही गुरु मान लिया है। अब मैंने कहा मैं जाऊंगी, मेरी व्यवस्था नहीं हो पाई, मैं आज आई हूँ आपसे गुरु मंत्र लेना। मैं गुरु मंत्र लेने आई, मैंने आपको गुरु मान रखा है। और गुरुजी हमारे पहाड़ में उत्तराखंड से आई हूँ मैं, बहुत मांस और अंडा लहसुन प्याज खाते थे हम लोग। जब से गुरुजी आपकी कथा सुनी, लहसुन प्याज अंडा मांस बिल्कुल छोड़ दिया। और कोई मेहमान आते हैं, कह रहे आते तुम लोग तो संत बन गए। मैंने कहा हाँ हम संत बन गए हैं, तुमको हम पनीर खिला देंगे, 10 सब्जी खिला देंगे, लेकिन मांस मदिरा हम नहीं खिलाएंगे। सही है। अब गुरुजी में किसी रिश्तेदार के घर में भी जाते हैं तो हम उनका बर्तन का खाना नहीं खाते। बोले अरे पहले तो तुम खाते थे, अब क्या नहीं, आपका मांस मदिरा बनता है। और मेरी पोती है गुरुजी, तनी हमने कान्हा जी लाई हूँ मैं, इधर आने का मौका नहीं मिला। मैं ये हरिद्वार से गोपाल जी को लाई हूँ, तो उनकी भक्ति मेरी नातनी 4:30 बजे उठ जाती है पोती। और एक ही बेटा था, उसके 3 बेटियां और 1 बेटा है, तो 2 बेटियों का कन्यादान कर गया, 1 बेटा 1 बेटी और है। और वो 4 बजे से उठ के झाड़ू पोछा करा के और पूजा पाठ करती है। और मैं चलो अब सब पूजा करो, खुश रहो, ठीक है। इनको बात करा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, फिर इनको कराना। राधे राधे गुरुजी, दंडवत प्रणाम जी। गुरुजी मेरा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं है, कान्हा जी की कृपा से, बट यहाँ पर जो सब लोग आए हैं वो बहुत परेशान है कुछ ना कुछ तरीके से। सो मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सबको एक बार मंत्र जाप करवा दो, सो दैट वही आपको पता है हर चीज़ का सोल्यूशन है और हमारे सभी दुख वही मंत्र जाप करने से होते हैं। तो एक बार आप जोर से सबको करवा दो। ठीक है, अभी करवाएंगे, इनको बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, एक बार ना मेरे घर में कुछ टेंशन थी ना, तो बहुत चिंता थी मेरी। तो मैं अपनी बेटी से बोली बेटी टीवी चालू करना, आचार्य जी की कथा सुनेंगे, नींद नहीं आ रही 12 बजे। तो मैंने कथा जब आपके सुने ना गुरुजी, तो इतनी अच्छी नींद आई, इतनी अच्छी नींद, बहुत सो गए बढ़िया से। नींद आई ना, जानती हैं गुरुजी मैं आपके पास चला आए सपना में, हम आपके पास चले। साल भर से सोच रहे थे कि जाएंगे जाएंगे, लेकिन आ नहीं पाते थे। जब आए ना यहाँ पे तो हम रास्ता पे भूल गए, तो आप बोल रहे थे ए रानी देवी आप वहीं पे रहिए, हमारा अपना आदमी को आपको लेने के लिए भेजते हैं। तो आपने बहुत सोचने लगे कि गुरुजी तो आप मेरा नाम भी नहीं जानते हैं कि मेरा नाम रानी है, तो आपने पुकारे कि अपना आदमी के लेके भेजते हैं। तो हमने बहुत सोचे गुरुजी कि आपने तो नाम भी नहीं जानते, फिर मेरा नाम सपने में कैसे पुकार लिया। उस दिन से नींद भी बहुत अच्छी आने लगी। ठीक है, कथा सुना करिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। छोरे को जी जी। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा ये प्रश्न है कि बोलो। मेरा ये प्रश्न है कि आप मेरे से कोई भी प्रश्न पूछ लो। हैं? आप मेरे से कोई भी प्रश्न पूछ लो। अच्छा, ये प्रश्न है आपका? आप पूछ लो। अच्छा, तो हमारा तो कोई प्रश्न ही नहीं है, बताओ क्या पूछे। हमारा कोई प्रश्न ही नहीं है, बताओ बताओ। अच्छा, 77, 78, 69 में बड़ा क्या है? हैं?
69। चलो चलो आज के लिए इतना ही। कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी, तो कल फिर प्रश्न करेंगे, ठीक है। सबको जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।